धुंध के बायस मजदा ट्रक नहर में जा गिरा। हादसे में जाबाक अफराद की तादाद अब 14 हो चुकी है और 6 जख्मी। मजीद तफसीलात क्या है जानते हैं नदीम खान से। जी नदीम बताइएगा, 14 अफराद जाबाक हो चुके हैं और 6 जख्मी, मजीद क्या अपडेट्स हैं? अपने नाज़रीन को बताते चलें इस अफसोसनाक खबर के हवाले से। सरगोदा में धुंध के बायस मजदा ट्रक नहर में जा गिरा। हादसे में जाबाक अफराद की तादाद 14 हो गई है और 6 जख्मी हैं। अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, धुंध के बायस ये वाक़या पेश आया है सरगोदा में, जहाँ पर जाबाक अफराद की तादाद 14 हो गई है और 6 जख्मी हैं। सरगोदा धुंध के बायस मजदा ट्रक नहर में जा गिरा। हादसे में जाबाक अफराद की तादाद 14 हो चुकी है। मज़ीद तफसीलात क्या है नदीम खान से जान लेते हैं। जी नदीम, आगाह कीजिएगा। जी, बड़ा ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है सरगोदा की तहसील कोट मोमन के इलाका गोलापुर में, जब ट्रक में सवार एक ही लोग जो थे, तकरीबन 20 से 25 लोग जा रहे थे, तो नहर के करीब तेज रफ्तारी के बायस ट्रक जो है नहर के अंदर गिर गया। नहर का क्योंकि पानी नहीं था, उसमें पानी छुपा हुआ था। आजकल क्योंकि नहरों की सफाई हो रही है, तो इब्तदाई इतला के मुताबिक जो अब तक जो है तकरीबन 14 अफराद जो हैं वो जाँ बाक हो चुके हैं, जबकि 6 अफराद शदीद जख्मी हैं, जिनको TH के अस्पताल जो है कोट मोमन में मुंतकिल कर दिया गया है। रेस्क्यू 1122 की जो है अपना इमदादी टीमें मौके पर पहुंची हुई हैं और ऑपरेशन कर रही हैं। धुंध के बावजूद जो है जाना ऑपरेशन में जो है मुश्किल का सामना है। इसके अलावा पुलिस की भी भारी नफरी मौके पर पहुंच चुकी है और जख्मियों को जो है तीव्र इमदाद के लिए ले जाया जा रहा है, जबकि जो जाँ बाक हैं उनको भी जो है किया जा रहा है कि ताकि उनको भी किसी जगह पर मुंतकिल किया जा सके। मजीद जो है अपना इमदादी सरगर्मियाँ वो जारी हैं। जी ठीक है, धुंध के बायस परेशानियां आ रही हैं लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। नदीम, वक्तन फ़वक्तन आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अपने नाज़रीन को बताते चलें कि सरगोदा में यह अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। धुंध के बायस मजदा ट्रक नहर में जा गिरा। हादसे में जाबाक अफराद की तादाद 14 हो गई है। अच्छा नदीम, ये भी बताइएगा कि इस ट्रक में कितने अफराद सवार थे और वो कहाँ जा रहे थे? ये जो बताया जाता है इब्तदाई इतला के मुताबिक, इसमें कोई 20 से 25 अफराद से ज्यादा जो थे लोग सवार थे और किसी फौतगी पर जा रहे थे, फौतगी पर आ रहे थे या जा रहे थे। तो ये क्योंकि धुंध बहुत ज्यादा है और धुंध के बायस ज़ाहिर है उस वक्त ट्रैफिक या कन्वेंस उनके पास नहीं थी, तो उनको मजबूरन ट्रक पे ही जाना पड़ा या वो ट्रक पे सफर कर रहे थे। तो रात की उस धुंध की वजह से वो नहर में जो था ट्रक उनका ओवर स्पीड के बायस या किसी धुंध के बायस वो ट्रक में जो था वो जा गिरा नहर में, और नहर में पानी ना था जिसकी वजह से ज्यादा हादसा हो गया और वो ट्रक के नीचे सारे दब गए। और जितने भी लोग वो वहाँ पे हुए हैं जाँ बाक, वो ज्यादातर ट्रक के नीचे आए हैं, जिनको रेस्क्यू ने ऑपरेशन करने के बाद उनको बाहर निकाला। और जी ठीक है। बोर्ड ऑफ पीस में मार्को रूबियो, स्टीव विटकॉफ, जेरेड कश्नर, टोनी ब्लेयर, मार्को रोवन, अजय बंगा और रॉबर्ट गैब्रियल शामिल। व्हाइट हाउस ने गजा एग्जीक्यूटिव बोर्ड के क़याम का ऐलान कर दिया है। एची निकोले गजा के लिए हाई रिप्रेजेंटेटिव मुकर्रर, व्हाइट हाउस का ये कहना है। आपको आगाह कर रहे हैं, बोर्ड ऑफ पीस में मार्को रूबियो, स्टीव विटकॉफ, जेरेड कश्नर, टोनी ब्लेयर, मार्क रोवन, अजय बंगा और रॉबर्ट गैब्रियल शामिल। मेजर जनरल जैस्पर इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स के कमांडर मुकर्रर कर दिए गए हैं। व्हाइट हाउस की जानिब से ये बात सामने आ रही है। व्हाइट हाउस ने गजा एग्जीक्यूटिव बोर्ड के क़याम का ऐलान कर दिया है। एची निकोले गजा के लिए हाई रिप्रेजेंटेटिव मुकर्रर हो गए हैं। आर्ये लाइट स्टोन और जोश ग्रोइन बाम बोर्ड ऑफ पीस के सीनियर एडवाइजर मुकर्रर हो गए हैं। अहम खबर से आपको आगाह करे हैं, बोर्ड ऑफ पीस में मार्को रूबियो, स्टीव विटकॉफ, जेरेड कश्नर, टोनी ब्लेयर, मार्क रूवन, अजय बंगा और रॉबर्ट गैब्रियल शामिल। मेजर जनरल जैस्पर जेफर्स इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स के कमांडर मुकर्रर हो चुके हैं। व्हाइट हाउस की जानिब से ये बात सामने आ रही है। व्हाइट हाउस ने गजा एग्जीक्यूटिव बोर्ड के क़याम का ऐलान कर दिया है। एची निकोले गजा के लिए हाई रिप्रेजेंटेटिव मुकर्रर। आर्ये लाइट स्टोन और जॉश ग्रोइन बाम बोर्ड ऑफ पीस के सीनियर एडवाइजर्स मुकर्रर हो चुके हैं। बोर्ड ऑफ पीस में मार्को रूबियो, स्टीव विटकॉफ, जेरेड कश्नर, टोनी ब्लेयर, मार्क रूवन, अजय बंगा और रॉबर्ट गैब्रियल शामिल। व्हाइट हाउस ने गजा एग्जीक्यूटिव बोर्ड के क़याम का ऐलान कर दिया है। मेजर जनरल जैस्पर जेफर्स इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स के कमांडर मुकर्रर। एची निकोले गजा के लिए हाई रिप्रेजेंटेटिव मुकर्रर। कराची में कातिल डंपर ने एक और मोटरसाइकिल सवार शहरी को रौंद डाला। हादसे में खातून जख्मी हुई। मजीद जानते हैं, जिशान मुगल हमारे साथ मौजूद हैं। जी जिशान, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, कराची का इलाका है ये शाह लतीफ टाउन, जहाँ पर तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जो शख्स है वो जाँ बाग हो गया है। पुलिस हुकाम का ये कहना है कि इस वाक़े में एक खातून भी जख्मी हुई है, जबकि जाँ बाग जो शख्स है उसकी शनाख्त ताहाल नहीं हो सकी है। जो जख्मी खातून है उसकी शनाख्त 55 साल की रजिया के नाम से कर ली गई है। जाँ बाग शख्स की लाश और जो जख्मी खातून है इन्हें तिब्बी इमदाद के लिए इस वक्त जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस हुकाम का ये कहना है कि डंपर को इस वक्त तहवील में ले लिया गया है, जबकि जो ड्राइवर है वो जाए वक्त से फरार है। रवा साल वाक़े में इन तमाम तर हादसात में 16 अफराद जो है वो जाँ बाग हो चुके हैं। पुलिस वाक़े से मुतल्लिक मज़ीद तहक़ीक़ात कर रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ीशान मुगल इस तफसील का। कराची इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल पर कंटेनर के अंदर एक बार फिर आग भड़क उठी। बुझाने की कोशिशें जारी हैं। इससे पहले आग बुझाने में 3 घंटे लग गए थे। आपको आगाह करे हैं, कराची इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल पर कंटेनर के अंदर एक बार फिर आग भड़क उठी। बुझाने की कोशिशें जारी हैं। इससे पहले आग बुझाने में 3 घंटे लगे थे। महमूद अचकज़ई कहते हैं, अपोजिशन लीडर बनने के लिए नवाज शरीफ से राबिता किया या नहीं, इसका जवाब कौमी असम्बली के इजलास में ही देंगे। बोले, सियासी कशीदगी नए शिफाफ इंतखाबात कराने पर ही वक्त ख़त्म होगी। पाकिस्तान की तमाम पार्टियां 5-6 नुकात पे मुतफिक हों, या आइन बालादस्त होगा, ताकत का सरचश्मा मुंतखब पार्लियामेंट होगी, एक अच्छा इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवाएगा, तमाम पॉलिसियाँ मुंतखब पार्लियामेंट से निकाली जाएंगी। यहाँ जहाँ जहाँ कौमियतों के उसमें वसाइल हैं उन पर उनका बच्चों का कोई हक होगा। लोगों के ज़ुबानों और कल्चर का एहतराम किया जाएगा। आप इन पे दस्तखत कर दें, इमरान से मैं करा दूँ। यही कौमी हुकूमत बनाएं, इसको मुस्ताफ़ी करा दें, 4 महीने के अंदर नए इलेक्शन का ऐलान कर दें, टेम्परेचर खत्म हो जाएगा। अगर आप जीत गए जिंदाबाद। लीडर के हवाले से आपने डायरेक्ट बात की थी अपने नवाज शरीफ से कह रहे हैं कि आपने डायरेक्ट बात की थी कि मैं आपके ऑपोजिशन लीडर के हवाले से आपके मामला थे। इस पे मैं बात नहीं करूँगा, इस पे मैं असम्बली में बात करूँगा। सिंध के निजी तालीमी इदारों में 10% मुस्तहिक तलबा को स्कॉलरशिप देने का मामला। अदालत ने महकमा एंटी करप्शन से तहकीकात के इख्तियारात वापस लेकर डायरेक्टर प्राइवेट एजुकेशन को फैसले पर अमल दरामद कराने का हुक्म दे दिया। सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच में ज़ेर समाअत केस में वकला ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि गरीब और मुतवस्सित तबके के बच्चों को मुफ्त तालीम देना आइनी और कानूनी तकाजा है, लेकिन इस कानून के नाम पर निजी तालीमी इदारों को गैर ज़रूरी हरासानी या इख्तियारात से तजावुज़ की इजाज़त नहीं दी जा सकती। जस्टिस अदनान इकबाल ने दलाइल से इत्तफ़ाक़ किया। गुजरात और गिरदनवा शदीद धुंध की लपेट में आ गए। हद निगाह चंद फिट तक रह गई। ताज़ा तरीन सूरत हाल बता रहे हैं समा के नुमाइंदे जुल्फ़िकार हैदर। जी जुल्फ़िकार, आगाह करें। आज बिल्कुल गुजरात और इसके गिरदोनवा में इस वक्त शदीद धुंध छा चुकी है। हर तरफ जो है वो धुएं के बादल हैं, जिसके बायस हद निगाह सिफर है। जीटी रोड और नवाही इलाकों के साथ साथ अंदरूने शहर भी जो है वो शदीद धुंध की लपेट में है, जिसके बायस शहरियों को आमदो रफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासर हो रही है। धुंध के बायस सर्दी की शिद्दत में भी गैर मामूली इजाफा हो चुका है और जो है वो इस वक्त गुजरात में दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर चुका है। शहरियों को धुंध के बायस और सर्दी के बायस आमदो रफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। जी, दहशतगर्दी को पाकिस्तानी सरहदों से उठाकर बहरे हिंद में डबो देंगे। वज़ीर आज़म का वतन दुश्मनों को 2 टोक पैगाम। कहा, कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अफगान तालिबान के गठजोड़ के सबूत हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी यकजहती को वक्त की अहम ज़रूरत करार दिया। बोले, दहशतगर्दों को दुश्मन मुल्कों से मदद मिल रही है। कौमी पैगाम अमन कमेटी के अरकान से मुलाकात में वज़ीर आज़म ने कहा, भारत मार्का हक में इबरतनाक शिकस्त कभी नहीं भूलेगा। आज जो सबसे बड़ा चैलेंज वो दहशतगर्दी है। आज ये दोबारा नासूर जो उसने सर उठाया है, खवारिज हैं, टीटीपी और टीटीए का जो गठजोड़ है, हमारे पास ठोस सबूत हैं। हर तरह के वसाइल उनको, हमारे जो दुश्मन हैं उनके जरिए वो वसाइल पहुंच रहे हैं। जिस तरह हमने 2018 में दहशतगर्दी का मुकम्मल तौर पर खात्मा कर दिया था, मुझे यकीन कामिल है अल्लाह ताला के फजल करम से कि इस मरतबा भी दहशतगर्दी का सर कुचला जाएगा और हमेशा के लिए पाकिस्तान की सरहदों से उनको इंशाअल्लाह उठाकर बहरे हिंद में डबो दिया जाए। तरक्की और खुशहाली की मंजिल की तरफ तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। इस मुल्क में गुर्बत, बेरोज़गारी का खात्मा करना है, कर्ज़ों से निजात हासिल करनी है। ये काम मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। मुल्क के अंदर जो
कौमी यकजहती और इत्तेहाद की जितनी आज जरूरत है, पहले कभी इसकी जरूरत नहीं थी। बलूचिस्तान के जिला खारान में फितना अल हिंदुस्तान का हमला पसपा। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई में 12 दहशतगर्द हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक 15 से 20 दहशतगर्दों ने सिटी पुलिस स्टेशन और बैंकों पर हमले किए, 34 लाख रुपए लूट लिए। दुश्मनों को 3 मुख्तलिफ मुकाबलों में मारा गया। बलोच बिलखसूस नौजवानों को लाहासिल जंग में धकेला जा रहा है। जो वापस आना चाहता है आ जाए, हमारे दरवाजे खुले हैं, लेकिन बंदूक उठाने वालों का खात्मा करके ही दम लेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का 2 टोक पैगाम। कहा, सूबे के स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और अस्पतालों में फाइबर केबल लगाकर निगरानी करेंगे कि इंटरनेट का कैसा इस्तेमाल किया जा रहा है। हासिल जंग में बलोच को डाला गया है, वापस आता है, हमारे दरवाजे उसके लिए खुले हुए हैं और हमेशा खुले रहेंगे। लेकिन जो वायलेंट है, जिसने बंदूक उठा लिया, मरने मारने के लिए तैयार है, वी हैव टू एस्टैब्लिश रेट ऑफ द स्टेट। ये अब आइडियोलॉजी से क्रिमिनोलॉजी की तरफ चले गए हैं और इंशाल्लाह ताला ये क्रिमिनल से खत्म होने की तरफ जाते नजर आएंगे। सिर्फ यहाँ पे नहीं, यूरोपियन कंट्रीज में बैठ पूरे सेल्स बने सोशल मीडिया के जरिए, वो प्रोपेगेंडा टूल्स के जरिए फैलाना चाहते हैं। 3 अरब रुपए लगाकर हम तमाम अपने स्कूल्स में, तमाम अपने कॉलेजेस में, तमाम अपनी 11 यूनिवर्सिटीज में, तमाम बलूचिस्तान के हॉस्पिटल्स में हम फाइबर केबल बिछा रहे हैं और उसके जरिए इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे ताकि हमें पता चले कि उस इंटरनेट का यूजेज क्या है। अभी आपको बताएं कि नई दिल्ली की कठपुतली भारतीय अदालत ने हुर्रियत रहनुमा आसिया अंद्राबी को मुजरिम करार दे दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक अदालत ने हुर्रियत रहनुमा फहमीदा सूफी और नाहिदा नसरीन को भी मुजरिम करार दिया है। हुर्रियत पसंद कश्मीरी खवातीन को आज सजाएं सुनाई जाएंगी। आसिया अंद्राबी और कश्मीरी रहनुमाओं पर झूठे मुकदमे बदनामे जमाना भारतीय नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की अदालत में चले। सियासी मुकदमे में आसिया अंद्राबी को अप्रैल 2018 में गिरफ्तार किया गया था। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक आसिया अंद्राबी के शौहर आशिक हुसैन 3 दहाइयों से झूठे मुकदमे में भारतीय कैद में हैं।